अगर आप कुछ कटिंग लगाना चाहते हैं जो बहुत ही जल्दी लग जाता है इतनी गर्मी में भी और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करता है, तो आज इस वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी बहुत सारी खूबसूरत प्लांट जो आप कटिंग अगर लगाते हैं तो 100% लग जाएगा और बहुत ही तेज़ी से ग्रो भी करेगा। तो फ्रेंड्स चलिए स्टार्ट करते हैं कौन कौन से प्लांट जो है आप कटिंग लगा सकते हैं और बहुत सारे प्लांट आप फ्री में कर सकते हैं। एग्लोनिमा प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं क्योंकि एग्लोनिमा की प्लांट की अब बहुत अच्छी ग्रोथ होता है समर के सीज़न में। तो जिस प्लांट की ग्रोथ अब अच्छी तरह से हो रहा है इसी प्लांट की कटिंग अगर आप लगाते हैं तो 100% लग जाता है। तो ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से ग्रो हो रहा है। ये है एक वैरायटी की एग्लोनिमा की प्लांट है, तो यहाँ पे कटिंग लगाई थी और इस टाइल के नीचे इस तरह से रख दी थी तो मॉइस्चर भी मेंटेन रहता है मिट्टी में और ये प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छे से हो रहा है। और यहाँ पे देखिए लिपस्टिक एग्लोनिमा की प्लांट की कटिंग भी लगाई थी और न्यू लीव्स निकलना स्टार्ट हो गया है। तो बहुत सारे एग्लोनिमा प्लांट की कटिंग इस टाइम में मैं लगाई हूँ और सारे कटिंग मेरा सक्सेस हो गया है। एग्लोनिमा प्लांट की कटिंग अगर आपको कहीं पे भी मिल रहा है तो इस तरह से आप लगा सकते हैं। मॉइस्चर मेंटेन करना पड़ेगा मिट्टी में, अगर मिट्टी बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगा ड्राई हो जाएगा तो कटिंग लगना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। अगर मिट्टी में मॉइस्चर आप मेंटेन करते हैं और किसी भी छाया वाला जगह में रख देते हैं तो बहुत अच्छे से कटिंग लग जाता है। तो एग्लोनिमा प्लांट को आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही अच्छे से इस टाइम में लग जाने वाला है। लेकिन बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा एग्लोनिमा प्लांट को, बहुत ज़्यादा धूप रखने से इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से डैमेज होना स्टार्ट हो जाता है, बहुत जल्दी से प्लांट ख़राब भी हो जाता है क्योंकि ये इंडोर प्लांट है, छाया में चलने वाला प्लांट है। तो बहुत ट्राई कीजिएगा जहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप ना पड़े उसी जगह में अगर एग्लोनिमा प्लांट को प्लेस करते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रो करता है। नेक्स्ट में आता है आप कलांचू की प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। इस टाइम में इसके पत्ते की ग्रोथ बहुत अच्छे से होता है, तो इसकी कटिंग आप अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी रूट डेवलप हो जाता है। तो अभी इस टाइम में कलांचू की कोई वैरायटी की आपको प्लांट मिल रहा है तो इसकी कटिंग ज़रूर ट्राई कीजिए और छाया वाला जगह में रख दीजिए जब तक कि इसकी रूट ना डेवलप हो जाए। तो आपको कलांचू के प्लांट की कटिंग ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इस टाइम में बहुत अच्छे से इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है और आप बहुत सारे प्लांट इस तरह से आप कर सकते हैं कलांचू प्लांट की। और विंटर सीजन में आपकी गार्डन जो है कलांचू प्लांट की फ्लावर से भर जाएगा। नेक्स्ट में आता है आप सिंगोनियम प्लांट की कटिंग लगा सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितने अच्छे से इसकी कटिंग लग गया है। तो सिंगोनियम की जो प्लांट है इस टाइम में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है, तो अभी इस टाइम में इसकी अगर कटिंग लगाते हैं तो कटिंग लगने का भी चांस रहता है। तो एग्लोनिमा प्लांट की किसी भी तरह की अगर प्लांट मिल रहा है किसी भी वैरायटी की तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए। आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, साइड में बहुत सारे भी प्लांट निकलता रहता है तो आप डिवाइड करके भी लगा सकते हैं, नहीं तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाता है। आप मिट्टी में इंसर्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप पानी में भी आप ग्रो कर सकते हैं। मिट्टी में अगर ग्रो करना चाहते हैं तो किसी भी शेडी एरिया में रख दीजिए कुछ दिन तक, जब तक कि इसकी रूट ना डेवलप हो जाए। बाद में इसको किसी भी प्लेस में आप रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा धूप में मत रखिएगा, बहुत ज़्यादा धूप में रखने से इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी से ख़राब होना स्टार्ट हो जाता है। अगर छाया वाला जगह में रखते हैं तो बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। इसी तरह आप एरिलिया की जो ड्रॉप वैरायटी है इसको भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं क्योंकि इसकी कटिंग बहुत जल्दी से लग जाता है, सिर्फ मिट्टी में इंसर्ट करना रहता है और इसकी जो न्यू प्लांट हो जाता है। तो अभी इस टाइम में आप देख सकते हैं कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है। और विंटर सीजन में डोरमेंसी पीरियड होता है, बहुत अच्छे से ग्रोथ नहीं करता, लेकिन जब समर सीजन आ जाता है इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से बढ़ जाता है। तो अभी इस टाइम में अगर आप कटिंग लगाते हैं तो इसकी कटिंग बहुत जल्दी लग जाता है और इसकी रूट जो है बहुत अच्छे से डेवलप भी हो जाता है। तो इसकी कटिंग कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी छोटी छोटी कटिंग लीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, छाया वाला जगह में रख दीजिए। तो बहुत अच्छे से 6-7 दिनों में इसकी न्यू प्लांट आपका हो जाएगा।
तो एरेलिया की कोई वैरायटी की आपको प्लांट मिल रहा है तो आप ज़रूर ट्राई कीजिए, इस टाइम में 100% लग जाएगा। नेक्स्ट में आता है ये फिलोडेंड्रन की एक वैरायटी है। ये डॉ वैरायटी है, ये बहुत ही छोटे-छोटे पत्तों वाला आता है, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस प्लांट कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी छोटी सी कटिंग ले आइए और इस तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए, तो बहुत जल्दी से इसकी न्यू प्लांट हो जाता है। क्योंकि इसकी जो ग्रोथ करने का टाइम अभी चल रहा है, तो अभी इस टाइम में इसकी प्लांट की कटिंग अगर लगाते हैं तो बहुत अच्छे से इसकी न्यू प्लांट हो जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये मैं कटिंग से ग्रो की थी और बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। इतने गर्मी में भी इसकी कटिंग बहुत आसानी से लग जाता है, सिर्फ आपको छाया में रखना पड़ेगा जहाँ पे मॉइस्चर मेंटेन रहता है। और इस तरह से फिलोडेंड्रन की कोई वैरायटी की आपको प्लांट मिल रहा है तो बहुत ही इजीली आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसी तरह आप डबल बैकबोन की प्लांट की कटिंग भी आप लगा सकते हैं। ये जो वैरायटी है इसकी कटिंग भी बहुत इजीली लग जाता है। ये मैं पानी में ग्रो की थी। पानी में आप ग्रो करना बहुत ही आसान है, पानी में आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो मिट्टी में भी आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन पानी में अगर करते हैं तो बहुत इजीली, इतने गर्मी में भी बहुत ही जल्दी इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। बाद में आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये जो कटिंग आप देख सकते हैं कितने अच्छे से अब मेरा ट्री का प्लांट हो गया है। ये मैं कटिंग लेके आई थी कहीं किसी पार्क से और लगा दी थी, पानी में इंसर्ट करके रख दी थी, तो अभी इस टाइम में इसकी प्लांट मेरा हो गया है। तो आप भी ट्राई कर सकते हैं, इसकी कटिंग ज़रूर लेके आइए। नेक्स्ट में आता है यहाँ पे डेफोनविकिया की प्लांट की कटिंग लगाई थी और बहुत अच्छे से इसकी ग्रोथ हो रहा है। तो डेफोनविकिया की प्लांट की कटिंग इतनी गर्मी में भी लग जाता है। तो आप ट्राई कर सकते हैं, देसी वैरायटी की भी प्लांट आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप इस तरह की हाइब्रिड वैरायटी भी ट्राई कर सकते हैं। किसी भी तरह की आप डेफोनविकिया की प्लांट को आप कटिंग लगा सकते हैं। किसी भी तरह से मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो कुछ ही दिनों में इसकी न्यू प्लांट हो जाता है, बहुत ही जल्दी इसकी रूट डेवलप हो जाता है। तो डेफोनविकिया की प्लांट बहुत ही खूबसूरत प्लांट होने के साथ बहुत ही अच्छी एक इंडोर प्लांट है, तो इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपको इंडोर प्लांट पसंद है तो ये डेफोनविकिया की प्लांट को आप ज़रूर ऐड करना चाहिए अपने गार्डन में। इसमें आता है लालसा की प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत अच्छी हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है। छोटी छोटी प्लांटर में इस तरह से आप लगा सकते हैं। यहाँ पे देखिए मैं कटिंग लगाई थी और कितने अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। तो आप सिर्फ बिंचिंग करके ले आइए, इस तरह से छोटी सी कटिंग आप अगर इस तरह से ले आइए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए तो छोटी छोटी कटिंग से आपका प्लांट हो जाता है। तो बीच बीच में आप कट करते रहिए तो आप बहुत ही जल्दी इसकी जो प्लांट है उसी बन जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं और इसको आप हैंगिंग बास्केट प्लांटर में भी लगा सकते हैं, नहीं तो आप हैज की तरह भी लगा सकते हैं। किसी भी तरह से लगा दीजिए, बहुत ही खूबसूरत लगता है। और ये बहुत ही हार्डी प्लांट है, किसी भी तरह की केयर की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप धूप में रखते हैं तो ब्राउनिश कलर आता है और अगर छाया में रख देते हैं थोड़ी सी ग्रीनरी कलर आ जाता है, लेकिन बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो आप लालसा की प्लांट जो है बहुत ही जगह में आपको मिल जाएगा, तो इसकी छोटी छोटी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है एग्लोनिमा की, ये देसी वैरायटी है। ये भी बहुत ही खूबसूरत लगता है और इसकी कटिंग जो है बहुत ही इजीली लग जाता है। इसकी कटिंग सिर्फ मिट्टी में इंसर्ट करना रहता है और किसी भी तरह के मौसम में इसकी कटिंग लग जाता है। तो ये बहुत ही देखने के लिए बहुत ही खूबसूरत होने के साथ बहुत ही हार्डी प्लांट है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिए और एक प्लांट से इसकी बहुत सारे प्लांट मल्टीपल हो जाता है बहुत ही जल्दी। तो आप डिवाइड करके भी बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। में आता है ये फिलोडेंड्रन ब्राज़ील की प्लांट है। इसकी भी कटिंग बहुत इजीली इस टाइम में भी लग जाता है, क्योंकि इसकी हर एक नोट में बहुत ज़्यादा जो रूट है डेवलप होता रहता है। तो नोट एरिया को कट कर दीजिए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए नोट एरिया को, तो कुछ ही दिनों में इसकी जो रूट है डेवलप हो जाता है। तो आप इसको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, बहुत अच्छी हैंगिंग बास्केट प्लांट है।
तो आप इसको अगर ग्रो करना चाहते हैं तो इसकी कटिंग कहीं पे भी मिल रहा है तो एक छोटी सी कटिंग आप लेके आ जाइए और मिट्टी में या पानी में इंसर्ट करके आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। इस टाइम में आप पर्पल हार्ट की प्लांट को भी कटिंग से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग बहुत इजीली लग जाता है। किसी भी मौसम में इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। कि छोटी छोटी कटिंग से मैं बहुत सारे प्लांट कर चुकी हूँ और ये बहुत ही अच्छे हैंगिंग बास्केट प्लांट भी है, हैंग भी कर सकते हैं, नहीं तो आप छोटे छोटे प्लांटर में भी आप ग्रो कर सकते हैं। बहुत ही हार्डी होने के साथ बहुत ही खूबसूरत प्लांट है, तो इसकी कटिंग कहीं पे भी मिल रहा है तो एक छोटी सी कटिंग ले आइए। एक छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। नेक्स्ट में आता है, ये है स्वीट पोटैटो वाइन की प्लांट है। तो ये ऑर्नामेंटल एक सुंदर सा प्लांट है, हैंगिंग बास्केट प्लांट है, तो इसको भी आप ग्रो कर सकते हैं। इस तरह से कटिंग लगा दीजिए तो इसकी कटिंग किसी भी मौसम में लग जाता है। बहुत ही हार्डी प्लांट है और बहुत ही खूबसूरत प्लांट है। इसकी पर्पल कलर का जो प्लांट भी आता है, किसी भी कलर का आपको प्लांट मिल रहा है तो इसकी छोटी सी कटिंग ले आइए और मिट्टी में सिर्फ इंसर्ट करना रहता है और इसकी जो रूट है बहुत जल्दी डेवलप हो जाता है। इस तरह आप जेड की प्लांट की कटिंग भी लगा सकते हैं। जेड की प्लांट की कटिंग बहुत इजीली इस टाइम में भी लग जाता है, क्योंकि समर की सीज़न में इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी से हो जाता है। तो इसकी कटिंग अगर इस टाइम में लगाते हैं तो कटिंग लगने का बहुत ही चांसेस रहता है। तो इसकी आप कहीं पे भी प्लांट मिला है तो एक छोटी सी कटिंग ले आइए। छोटी सी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं। सेकुलेंट वैरायटी का है तो बहुत ज़्यादा केयर करने के लिए भी कोई ज़रूरत नहीं है, तो आप जेड की प्लांट को आप ज़रूर ऐड करना चाहिए आपके गार्डन में। आप ड्रेसिना वैरायटी की प्लांट को भी ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग लग जाता है। समर के सीज़न में भी इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है। इसकी कटिंग लीजिए और पानी में इंसर्ट कर दीजिए तो कुछ ही दिनों में इसकी रूट डेवलप हो जाता है। बाद में आप मिट्टी में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये वैरायटी की ड्रेसिना की प्लांट आप ट्राई कर सकते हैं, नहीं तो आप किसी भी तरह की ड्रेसिना की प्लांट आपको अगर मिल रहा है तो इसकी कटिंग से आप ढेर सारे प्लांट आप कर सकते हैं। समर के सीज़न में भी बहुत अच्छे से इसकी रूट जो है डेवलप हो जाता है। आप रेड फ्लेम आइवी की प्लांट को भी आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग बहुत ही जल्दी लग जाता है और साथ में बहुत तेज़ी से ग्रो भी करता है। इसकी प्लांट कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी छोटी छोटी कटिंग ले आइए और मिट्टी में इंसर्ट कर दीजिए। कुछ दिन तक इसकी जो पत्ते हैं मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। बाद में जब रूट डेवलप हो जाता है फिर से इसकी जो पत्ते हैं बहुत जल्दी एक्टिव हो जाते हैं। तो फ्रेंड्स, इसकी प्लांट आप ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही खूबसूरत प्लांट है और बहुत ही हार्डी प्लांट है, लेकिन इसकी अगर मिट्टी सूख जाता है बहुत जल्दी से मुरझाना स्टार्ट हो जाता है। तो इसकी मिट्टी अगर मॉइस्चर मेंटेन करते हैं तो बहुत ही खूबसूरत दिखने के साथ बहुत ही अच्छे से ग्रो भी करता है। इसी तरह एरिलिया की जो बड़े साइज़ की पत्ती वाला प्लांट आता है, तो एरिलिया की इस टाइप की अगर प्लांट मिल रहा है कहीं पे भी पार्क में या कहीं पे भी मिल रहा है तो इसकी कटिंग से प्लांट आप ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कटिंग इस टाइम में बहुत ही इजीली लग जाता है और इसकी जो ग्रोथ है आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से ग्रोथ हो रहा है। तो अगर प्लांट की ग्रोथ हो रहा है तो इसकी कटिंग लगाना बहुत ही आसान है, इसकी कटिंग भी लग जाता है। तो ये बहुत ही खूबसूरत प्लांट होता है, डबल कलर का आता है, तो इसकी जो कॉम्बिनेशन है बहुत ही अच्छा लगता है और इसकी जो शेप है पत्तों की वो भी बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। तो इसकी पत्ते की अगर कटिंग मिल रहा है तो इसकी कटिंग से आप ज़रूर ट्राई कीजिए। इसकी कटिंग आप पानी में या मिट्टी में दोनों में लगा सकते हैं। इस टाइम में पानी में अगर ट्राई करते हैं तो बहुत ही जल्दी इसकी रूट आ जाता है। इसमें डेविल बैकबोन की ये वैरायटी भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसकी कटिंग आप ग्रो कीजिए, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग लग जाता है, क्योंकि समर सीजन में इसकी ग्रोथ करने का टाइम होता है। विंटर सीजन में इसकी डोरमेंसी पीरियड होता है, लेकिन समर सीजन में बहुत अच्छे से ग्रोथ करता है। तो अगर ग्रोथ कर रहा है तो इसकी कटिंग भी आप ग्रो कर सकते हैं। इसकी कटिंग भी लगने का बहुत ही चांस रहता है। तो ये जो वैरायटी है बहुत ही खूबसूरत लगता है, बहुत ही अच्छे से इसकी कटिंग आप लगा सकते हैं। छोटी छोटी कटिंग से आप बहुत सारे प्लांट आप कर सकते हैं।
तो ये वैरायटी आप ज़रूर ट्राई कीजिए, बहुत ही जगह में आपको मिल जाएगा। छोटी-छोटी कटिंग आप लेके आ जाइए और कोकोपीट में या पानी में या मिट्टी में, तीनों में आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैं बहुत सारी कटिंग जो है पानी में ट्राई की हूँ। तो सारी कटिंग में जो रूट है डेवलप हो गया है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे देखिए हिबिस्कस की प्लांट की कटिंग लगाई हुई हूँ, हिबिस्कस की प्लांट की भी रूट आ गया है। तो बहुत सारे प्लांट की कटिंग इस तरह से आप लगा सकते हैं समर सीजन में। समर सीजन में ये जो टेक्निक है बहुत ही अच्छे से काम करता है और बहुत जल्दी से रूट भी डेवलप हो जाता है। इसी तरह बहुत सारे प्लांट की कटिंग आप लगा सकते हैं और अपने गार्डन में ऐड कर सकते हैं समर्स के सीजन में भी। तो ये थी आज की शेयरिंग। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। चलते हूँ, बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।